दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर आपका स्वागत करते हुए मैं आज देश की का जो मध्य हृदय स्थल है, जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश, यहाँ की राजनीतिक की सरजमी और चुनावी हलचल को लेकर के जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, इसका विश्लेषण लेकर के आया हूँ। आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति का ऊंट इस विधानसभा 2023 के समय में किस करवट बैठने वाला है। इस सब पर हम आपसे चर्चा करें, उससे पहले हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह बुलेटिन पूरी तरीके से देखें और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य रूप से लोक सदन के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य दर्ज करें, क्योंकि सवाल है आपका और इतिहास का, ताकि आने वाला समय इतिहास गवाह रहे। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन है। दैनिक लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा समर को लेकर के। आज जो घात प्रतिघात चल रहा है और सारा देश सन्नाटे में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजनीति का मतलब होता है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, ऐसे में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होकर के सामने आया है। यहाँ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और उनके नीचे की धरती हटती चली जा रही है। यह सत्य है। आज तक के जितने भी सर्वे टीवी चैनलों ने किए हैं, उन सब में लगभग भाजपा लगातार पिछड़ती चली जा रही है और कांग्रेस पार्टी को यह दिखाया जा रहा है, या कहें कि जमीनी सच यह है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कमलनाथ के नेतृत्व में, जो कि 18 के समय में एक दफा अपने बलबूते उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और आगे चल कर के वह सरकार कांग्रेस की किस तरह धराशायी हो गई, यह देश ने देखा और इतिहास में दर्ज हो गया। मगर आज अगर हम 2023 के समर की बात करें तो यहाँ पर त्रिशंकु सरकार बनती हुई साफ साफ आज के हालात में दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व बहुत पैना है, बहुत गहरा है और बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। और दूसरी तरफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जिसके लाखों चाहने वाले कार्यकर्ता लगातार गोंडवाना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और यह आह्वान कर रहे हैं कि अब की बार अगर गोंडवाना और बसपा सत्ता में नहीं आए तो फिर आने वाले 20 वर्षों तक कहीं भी कोई संभावना नजर नहीं आती। इसलिए अगर आज सत्ता में भागीदारी की संभावना बसपा और गोंडवाना की है, तो उसका कारण यह है कि इन दोनों पार्टियों का गठबंधन मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर बनकर के पहली बार आज हमारे सामने है। और जिस तरह उत्साह आज इन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में, बसपा और गोंडवाना के, दिखाई दे रहा है, वह भी आश्चर्यचकित करने वाला है और सुखद आनंद की अनुभूति कराने वाला है। अब कुल जमा सार संक्षिप्त यह है कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार नित्य नए
हम कहें आपको नित्य नए आयाम बना रही है, किसके? गिरावट के। और दूसरी तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, मगर जिस तेजी के साथ और जिस ताकत के साथ, शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाना चाहिए, उसमें भी वह साफ साफ विफल है। ऐसे में बसपा और गोंडवाना ही यह मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा आगाज बन करके आ रहा है कि हम यह कह सकते हैं कि यहाँ त्रिशंकु सरकार बनने की पूरी संभावना है। इस पर में दोस्तों हम आगे आपसे और भी भीतर अंदर खाने की बातें करते हुए और भी कुछ बुलेटिन लेकर आएंगे जो आपको नई जानकारियां देगा। आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और इस बुलेटिन को शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ बन जाए। अभिनंदन के साथ